डिकॉक्शन। डिकॉक्शन होता है दोस्तों काढ़ा। जो आप काढ़ा पी रहे हैं ना कोरोना में, उसे हम डिकॉक्शन कहते हैं इंग्लिश में। My antipathy towards decoction is very high। तो यहां पर दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है एंटीपैथी। एंटीपैथी यूज होता है एज ए नाउन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटीपैथी का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा डिसलाइक करना किसी चीज को, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करना, इंटेंस डिसलाइक करना। ठीक है। एंटी दोस्तों आपका रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, जिसका क्या मीनिंग होता है? अपोजिट। इसी रूट वर्ड से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड करवा दिया है, तो उसको आपको कमेंट करना है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हमारा मीनिंग है एंटीपैथी, जिसका मतलब है इंटेंस डिसलाइक। तो मैं इस कार्ड को क्या करता हूँ? बिल्कुल नापसंद करता हूँ। ठीक है, यानी माई एंटीपैथी टूवर्ड्स डिकॉक्शन। कार्डे को क्या कहते हैं? डिकॉक्शन इज वेरी हाई। भाई साहब मेरी जो इसको नापसंद करने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, चलिए अब इसके दोस्तों सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे इसके? हॉस्टिलिटी। क्या होना? हॉस्टिलिटी। ठीक है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी कि बहुत ज्यादा डिसलाइक किसी चीज को करना। ठीक है, हॉस्टिलिटी। एंटागोनिज्म, लोथिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे वर्ड्स। ठीक है, एंटागोनिज्म, लोथिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बना? हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, लोथिंग होना। ठीक है, अवर्जन। क्या होना? अवर्जन होना। फिर यदि मैं बात करूं रैंकर होना, क्या होना? रैंकर होना। ठीक है, एनिमोसिटी होना। क्या होना? एनिमोसिटी होना। हेटर्ड करना, हेट करना किसी चीज को, बिल्कुल नापसंद करना किसी चीज को। उम्मीद करता हूं इस सिचुएशन के साथ आपको एंटीपैथी वर्ड याद हुआ होगा। Greengrocers gave me abysmal fruits। Greengrocers gave me abysmal fruits। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला वर्ड है abysmal। abysmal यूज होता है एज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खराब क्वालिटी का होना। क्या होना? खराब क्वालिटी का होना। मैंने कहा ग्रीनग्रोसर्स गेव मी abysmal fruits, यानी कि जो फ्रूट उसने दिए हैं, ग्रीन ग्रोसर ने, वो कैसे दिए हैं? अबिस्मल दिए हैं, खराब क्वालिटी के दिए हैं, बैड क्वालिटी के दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अबिस्मल का मीनिंग। आज के बाद दोस्तों आपको बैड क्वालिटी यूज नहीं करना, आपको यूज करना है अबिस्मल। क्या यूज करना है? अबिस्मल। तभी दिल की गहराई तक ये शब्द पहुंचेगा और कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इंग्लिश का लेवल एक अलग लेवल पे आपका होगा। ठीक है, चलिए अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स क्या बनेंगे? ड्रेडफुल होना। क्या होना? ड्रेडफुल होना, ऑफुल होना। दोस्तों ऑफुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, ऑफुल होना, बैड होना, ये हमारे क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स बनेंगे आपके अबिस्मल के। गवर्नमेंट भी इतनी बेकार हो गई है, हर जगह इतनी चीजों में कमी चल रही है, यहाँ पे इनको अपना फायदा दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों our government is avaricious, our government is avaricious and should fill its stomach, and should fill its stomach। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा शब्द है अवरिश। क्या है? अवरिश। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है? नाउन है। ठीक है, लेकिन मैंने सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया है? आवर गवर्नमेंट इज अवरिशियस। ठीक है, तो अवरिशियस क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अवरिश का मीन क्या होता है दोस्तों? अवरिश का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लालची होना। क्या होना? ग्रीडी होना, लालची होना, पैसों का बहुत ज्यादा लालच होना। ठीक है, बहुत ज्यादा डिजायर होना पैसों को लेकर। ठीक है,
उसे हम कहते हैं अवरिश होना। तो हमारी गवर्नमेंट कैसी हो गई है? अवरिशियस हो गई है, ग्रीडी हो गई है, लालची हो गई है, ठीक है, अपना फायदा देखना चाहती है, बस पैसों के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो क्या हो गई है? लालची हो गई है। अब इसकी सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे? ग्रीडी होना, ठीक है, क्या होना? ग्रीडी होना और रेपेसिटी होना। क्या होना? रेपेसिटी होना, ये बनेंगे इसके सिनोनिम्स। ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है, ये पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है नहीं है, पता ही नहीं है। इसको पढ़ते हैं। पता ही जैसा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। I confused about what the opposite strategy to clear the Indian Navy exam। तो दोस्तों अगला हमारा मीनिंग है अपोजिट, APPOSIT, ये यूज होता है एज एन एडजेक्टिव। ये अपोजिट उल्टा नहीं है, ये अपोजिट है एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है अपोजिट का? इसका मीनिंग होता है उचित। क्या होता है? उचित स्ट्रेटेजी, ठीक है, उचित या एकदम रेलेवेंट यदि मैं कहूं स्ट्रेटेजी, ठीक है, यानी कि जो सही ढंग की स्ट्रेटेजी हो या जो उचित चीज हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपोजिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा I confused about what the opposite strategy, ठीक है भाई, क्या यहाँ पे उचित स्ट्रेटेजी कौन सी है, ठीक है, रेलेवेंट स्ट्रेटेजी कौन सी है, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कौन सी है, जो कि जिससे मैं क्लियर कर पाऊं, जिससे मेरे को पता चले कि कौन सा चैप्टर मेरे को पढ़ना है, कौन सा मेरे को नहीं पढ़ना है, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सी राइट अप्रोच रहेगी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अपोजिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो चुका हूं इसके बारे में, ठीक है, कि कौन सी उचित स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊं इंडियन नेवी में। तो ये था दोस्तों आपका अपोजिट मीनिंग, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे? एप्रोप्रिएट, क्या बनेगा? एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, ठीक है, या मैं कहूं सूटेबल। तो ये इसके क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बनेंगे आपके अपोजिट के। ओवर द इयर्स आई हैव accumulated hundreds of books। तो दोस्तों अगला मीनिंग है हमारा accumulate। क्या है? accumulate, ये यूज होता है एज एन वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि इकट्ठा करना, एकत्रित करना, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई चीज इकट्ठा करना, ठीक है, उसे हम कहते हैं accumulate। मैंने कहा दोस्तों आई ओवर द इयर्स आई हैव accumulated the hundreds of books, ठीक है, मैंने जो है बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर ली हैं पिछले कुछ सालों में। क्या accumulate कर लिया है मैंने, ठीक है, एकत्रित करना। तो ये इसका मीनिंग accumulate का। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या बनेंगे दोस्तों? सिनोनिम्स बनेंगे एक्योर करना। क्या करना? एक्योर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्योर, ठीक है, एक्योर करना, ग्रो करना, कलेक्ट करना, असेंबल करना, कंपाइल करना, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स बनेंगे आपके एक्यूमुलेट के। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, वो भी करंट सिचुएशंस के साथ। यदि दोस्तों आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों इस प्रकार के सेशन बनाने में बहुत ज्यादा मशक्कत और मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। और इस प्रकार की सिचुएशन बेस्ड बनाने का फायदा क्या है? बनाने का फायदा ये है दोस्तों, ताकि आप उस सिचुएशन को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ और उस शब्द को दिल तक पहुंचा पाओ, ताकि वो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ना कि आपको कभी रटने की आवश्यकता हो। जब आप दोस्तों इस प्रकार के शब्दों को अपने रियल लाइफ से जोड़ते हो और शब्द जब सेंटेंस बनाते हो, ठीक है, तो वो चीजें लंबे समय तक आपको याद रहती हैं, ठीक है, और याद भी रहती हैं। आप स्पीक करने लग जाते हो, बोलने में शब्दों को यूज करने लग जाते हो, कभी चैट कर रहे हो तब उन शब्दों को यूज किया करो, ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़े,
ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो इस वोकैब को एक नए अंदाज में पढ़ पाए। अभी भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आपके लिए सोशल मीडिया के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। तो वहां पर जाना है और आप अपने जो भी डाउट है वो बेझिझक आपको पूछने हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो सबसे पहले वहां पर अपलोड कर दी जाती है।